मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्विक चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे बिपर जॉय और एनडीआरएफ के बीच में क्या संबंध है। किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान बिपर जॉय से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी तैनाती की गई है और किस तरीके से एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हुई थी। तो दोस्तों, एक तरफ जहां हमारा देश इस प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए एनडीआरएफ के जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो एनडीआरएफ के जवानों को एक हम लोग सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के संदर्भ में। तो ये देखते हैं मेरे दोस्तों, पहला ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीआरएफ के जवानों से रूबरू होते हुए उनका हौसला अफजाई करते हुए, उनके हौसलों को उत्साह भरते हुए, ये देखिए एनडीआरएफ के जवान जिनकी तैनाती बीबर जो है तूफान से लड़ने के लिए जगह जगह पे हो गई। गुजरात में, मुंबई में, हर जगह पे ये जवान आपको लोगों लोगों को बचाते हुए देखे जाएंगे। और भी जितनी जितनी पहले आपदाएं आ चुकी हैं, उनमें भी इन जवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। तो आइए मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इनका गठन कैसे हुआ और भी इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। People joy and are related in the context of the cyclone preparedness and relief operation in Gujarat। इस साइक्लोन से लड़ने के लिए जो टीम है वो है एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिकवरी फोर्स, प्राकृतिक आपदा रिकवरी फोर्स, रिलीफ फोर्स। ठीक है, ये है एनडीआरएफ स्टैंड पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ओके मेरे दोस्तों, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, प्राकृतिक आपदा रिस्पांस फोर्स, जो कि जब प्राकृतिक आपदा आती है उस समय ही लगाई जाती है। वैसे तो हर एक आदमी प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए का अधिकारी है, वो जो भी प्राकृतिक आपदा है उनका मिलकर सामना करना चाहिए। लेकिन इस फोर्स की स्थापना डेडिकेटेड एनडीआरएफ प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हुई है, which is a specialized force constituted for the purpose of specialist response to the threatening disaster situation or disaster under the डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वह इम्पोर्टेंट है, इसे याद करने का विषय है। इस तरीके से डिजास्टर से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं मेरे दोस्तों। अब बिपरजॉय क्या है? इज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस नियर गुजरात जखाऊ पोर्ट ऑन थर्सडे, जून 15 को जो गुजरात में आने वाला है, जैसा कि तमाम मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं और भी अध्ययन से पता लग रहा है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म व्हिच इज मैक्सिमम सस्टेन्ड विथ 125 एंड 135 किलोमीटर स्पीड पर आवर है इसका, जो कि 150 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इस तरीके से इतनी तेज जो है हवाएं चलेंगी, और इसीलिए इन हवाओं से बचने के लिए जो है एनडीआरएफ का जवानों को लगाया गया है समुद्र तटों पे। इन व्यू ऑफ द impending landfall of बिपरजॉय, द एनडीआरएफ हैज डिप्लॉयड 17 टीमें। कितनी टीमें लगी हैं मेरे दोस्तों? 17 टीमें। 17 टीमें लगी हैं इन गुजरात एंड 2 टीम्स इन दीव। दमन दीव गुजरात के पास में ही है। 17 टीम गुजरात में लगी है, समुद्र के तटीय इलाके जो है वहाँ पे, और 2 टीमें दीव में लगी हैं, और 4 टीमें जो हैं रिजर्व में है, स्टैंड बाई हैं, कि जैसे अगर कोई टीम में कुछ मैन पावर की कमी होती है या कुछ और स्थिति आ जाती है, तो उस समय 4 टीमें जो है बैकअप के लिए रखी गई हैं टू कैरी आउट इवैक्यूएशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी ये चक्रवात आने वाला है, आने की संभावना है, वहाँ से लोगों को घरों को खाली करवाया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है, और उनको रिलीफ ऑपरेशन, मतलब उनको खाने पीने का सामान पहुँचाना, उनको दवाओं का इंतजाम करना, ये सभी एनडीआरएफ के अंतर्गत आता है। The NDRF team are equipped with boats, tree cutters, टेलीकॉम, नावें रहेंगी, पेड़ काटने वाले यंत्र रहेंगे, टेलीकॉम सूचना संबंधित सारे यंत्र रहेंगे, एंड इसेंशियल आइटम रहेंगे जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोगों को साइक्लोन से लड़ने में कामयाब उनमें साथ देगा, या साइक्लोन से लोगों को बचाने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, टेलीकॉम के वैसे मतलब फोन, सैटेलाइट फोन रहेगा, अगर ये वाली नेटवर्क काम नहीं करेगा तो। ट्री कटर रहेगा ताकि अगर कोई
पेड़ से कोई दब गया है या किसी को घर के ऊपर पेड़ गिर गया तो पेड़ से उसको काटा जाता है कि नावें रहेंगी लोगों को पार करवाने के लिए, ले जाने के लिए। इस तरीके इससे ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। द एनडीआरएफ हैज आल्सो इंटेंसिफाइड इट्स अवेयरनेस कैंपेन इन द कोस्टल एरिया। अब एनडीआरएफ जो है अपना अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहा है कोस्टल एरिया में, कि जहाँ पे मान लो कि एनडीआरएफ टीम के का जवान न पहुँच पाए, वहाँ पे लोग इन्हीं जवानों के भरोसे न बैठे रहें और खुद अपने बचने का रास्ता स्वयं स्वयं अपनाएं, अपने बचने का अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इस तरीके से इन लोगों को चेतना जागृत की जा रही है, वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से है द एनडीआरएफ टीम इक्विप्ड विद बोट्स, ट्री कटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड अदर essential items to deal with the emergency condition. The NDRF has also intensified its awareness campaign in the coastal area to sensitize people about the do's and don't before and during the cyclone. मतलब साइक्लोन के पहले और बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी उसका एक उसका लिस्ट तैयार करके, एक उनका डॉक्यूमेंट तैयार करके और उन लोगों को बताया जा रहा है। वहाँ के समुद्र तटीय जो लोग वहाँ पे हैं, उन लोगों को बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ताकि आपके जान माल की सुरक्षा अधिक से अधिक हो सके मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। ये देखिए जो है ये साइक्लोन का भयानक रूप दिखाया गया है। ये एनडीआरएफ के कुछ जवान है और ये कुछ जनता जनार्दन है जो यहाँ पे खड़े हैं लोग। इंडिया जो ये साइक्लोन है कितना भयानक रूप ले सकता है मेरे दोस्तों। ये एक प्राकृतिक आपदा, एक प्राकृतिक आपदा इसे कह सकते हैं। इसके अंदर अगर उससे संभलने का और इसका अलर्ट जो हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है, मौसम विभाग ने दिखाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि तूफान से आने से पहले उन लोगों ने अलर्ट हम लोगों को बता दिया, अलर्ट जनता को कर दिया है मेरे दोस्तों। इस तरीके से अभी अभी टर्की में हाल ही में भूकंप आया था, उसमें हमारे देश ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत उन लोगों की सहायता की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो कौन कौन से देश हम लोगों को डिजास्टर में हम लोगों का साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू सबमिट account submit money in the disaster recovery fund under नेशनल डिजास्टर रिकवरी फंड एनडीआरएफ वो भी कराता है अंडर सेक्शन 46(1)(b)। ठीक है, यहाँ पे देखिए 46(1)(b), इसके अंतर्गत एनडीआरएफ में पैसा जमा करना या एनडीआरएफ में सहयोग करने इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सेक्शन 46(1)(b) के अंतर्गत आता है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में दोस्तों। हम अपने देशवासियों के लिए, जान माल की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ताकि और एनडीआरएफ टीम वाले जवानों को सैल्यूट करते हैं कि उनके जिस तरीके से भी लोगों को चेतना जागृत कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को के बीच पहुंच रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The NDRF was established in 2005 with the renaming of the National Calamity Contingency Fund। ठीक है, सबसे सबसे पहले इसका नाम क्या था? नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड। पहले इसका नाम ये था एनसीसीए, बाद में उसका नाम हो गया एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिकवरी फंड। द एनडीआरएफ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों। द एनडीआरएफ इज डिफाइंड सेक्शन अंडर 46 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एनडीआरएफ सेक्शन 46 के अंदर डिफाइन है। नेशनल डिजास्टर रिकवरी फंड एक्ट 2005 के अंतर्गत से सेक्शन 46 के अंतर्गत एनडीआरएफ डिफाइंड है। ठीक है, इज प्लेस्ड इन द पब्लिक अकाउंट, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व फंड्स नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। यह बिल्कुल रिजर्व फंड होता है जो भारत का कोई भी नागरिक, इसमें गरीबी रेखा का कोई भी इसमें बैरियर नहीं रखा गया है। कोई कितना भी गरीब हो, कोई कितना भी नहीं हो, इसमें पैसा जमा कर सकता है अपने देश की सुरक्षा के लिए, आपदा से
बचने के लिए उसे नेशनल डिजास्टर रिकवरी फंड कहते हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत सेक्शन 46(1)(b) के अंतर्गत इसकी इसकी स्थापना हुई है, जिसमें कोई भी पैसा जमा कर सकता है अपने अपने देश की के प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए। प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता के लिए कोई भी पैसा जमा कर सकता है। द पब्लिक अकाउंट स्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 226 266 2 के अंतर्गत ये हमारा पब्लिक अकाउंट जो है स्टेब्लिश हुआ है। इज वेयर फंड्स आर हेल्ड फॉर ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नेंस एक्ट एज ए बैंकर government as a banker and these funds need to be paid back at the some point। ठीक है। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द एनडीआरएफ डू नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। दोस्तों पार्लियामेंट में आता कौन कौन है हमारी संसद में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए इसका एनडीआरएफ से अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पीड़ितों की सहायता के लिए अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए संसद की के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यह वहाँ से निकाल लिया जाता है ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके से देखते हैं एनडीआरएफ के बारे में। और अगला पॉइंट क्या है? अरे दोस्तों एनडीआरएफ के जवानों को सैल्यूट और हमारे देश के जनता को एक बार जो साइक्लोन के आसपास के जो इलाकों में है उन लोगों की जान माल की सुरक्षा की हम लोग भगवान से कामना करते हैं। हे प्रभु आनंददाता उनको बचाइए और उनके जीवन की रक्षा कीजिए। द एनडीआरएफ इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कवर्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ड्यूरिंग द थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के लिए भी एनडीआरएफ के अकाउंट से मदद ली जा सकती है। जिन लोगों का घर तबाह हो जाएगा, जिन लोगों के घर टूट जाएंगे या जिनको रहने का स्थान नहीं होगा, उनके लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत उनको घर और भी बना के दिया जाएगा। इट इज सर्व एज द सप्लीमेंट्री फंड्स ऑफ स्टेट डिजास्टर रिकवरी रिस्पांस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। अगर जिस राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है सबसे पहले तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य की का जो ऑथराइज्ड पर्सन है, अथॉरिटी, एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिकवरी फंड से अपने राज्य के नागरिकों को सहायता करने के लिए उस फंड से फंड रिलीज करते हैं। यदि वह फंड कम पड़ जाता है तो उस केस में सेंटर से फंड आता है और वह नेशनल एनडीआरएफ वाले फंड से ही लोगों को सहायता की जाती है। और एनडीआरएफ से पैसा निकालने के लिए किसी के भी अप्रूवल की, संसद की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे दोस्तों। इस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये दो हैं। एनडीआरएफ सेंट्रल लेवल पे और एसडीआरएफ स्टेट लेवल पे है। द एसडीआरएफ इज ए प्राइमरी फंड अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ इन रिस्पांस टू नोटिफाइड डिजास्टर। अभी जो गुजरात में जो साइक्लोन के लिए जो लोग बोल रहे हैं 15 तारीख को साइक्लोन आने वाला है, वैसा 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 कुछ देखने को भी उसके लक्षण भी मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। खुदा न खास्ता अगर गुजरात में कुछ होता है तो पहले सबसे पहले गुजरात सरकार यानी जो राज्य सरकार होगी वह वहाँ के नागरिकों को बचाने के लिए अपने एसडीआरएफ का यूज करेगी। अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता है या ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं, अगर राज्य के पास धन की कमी पड़ती है, तब एनडीआरएफ यानी नेशनल फंड सेंट्रल से फंड रिलीज होगा गुजरात राज्य की पीड़ितों की सुरक्षा के लिए। द सेंटर कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द एसडीआरएफ एलोकेशन फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड 90% फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ओके, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो होते हैं और यूनियन टेरिटरी जो होते हैं उनके लिए 90% योगदान जो होता है सेंट्रल की तरफ से होता है। और जो और स्टेट्स होते हैं जनरल कैटेगरी स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, इनके स्टेट्स के लिए 75% का कंट्रीब्यूशन जो होता है वह सेंट्रल से होता है किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में। द एनडीआरएफ इज फाइनेंस थ्रू द लेवी केस ऑन सर्टेन आइटम विच इज चार्जेबल एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी। द फाइनेंसिंग ऑफ एनडीआरएफ इज अप्रूव्ड एनुअली थ्रू द फाइनेंस बिल के द्वारा फाइनेंस बिल के द्वारा एनडीआरएफ को अप्रूव किया जाता है हर साल। ठीक है मेरे दोस्तों, वित्त बिल के दो धारा अनुच्छेद 280 में आता है। ठीक है,
Currently, the NDRF is financed through National Calamity Contingency Duty NCCD के द्वारा अभी होता है, लेकिन बाद में जो है उसका नाम NDRF कर दिया गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। थोड़े थोड़े इसलिए दोस्तों ये परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरे दोस्तों, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर monitors the relief activity related to the specific calamity such as drought, सूखा सूखा की कंडीशन में, ओले पड़ने की कंडीशन में, और भी कंडीशन में जो प्राकृतिक आपदा के अंदर आती हैं, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिलीफ रिलीफ एक्टिविटी रिलेटेड टू उसके उस समय जो होता है एनडीआरएफ का रोल नहीं होता है। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जो आता है उसके द्वारा इनके राहत से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अदर नेचुरल कैलेमिटीज आर मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम। इसके अलावा और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के द्वारा, होम मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। उनके राहत का कार्य उनके द्वारा संचालित किया जाता है। द अकाउंट्स ऑफ एनडीआरएफ है ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर। कैग के द्वारा ये एनडीआरएफ का अकाउंट जो है नियंत्रित किया जाता है। मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ये कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ही एनडीआरएफ का अकाउंट को मैनेज किया जाता है और ऑडिट किया जाता है। मेरे दोस्तों इस तरीके से आपने देखा एनडीआरएफ से जुड़े हुए और विपर्जय से संबंधित जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मेरे दोस्तों मैं गुजरात के लोगों को, मुंबई के लोगों को और कोस्टल एरिया से संबंधित जितने भी समुद्र तटीय इलाकों के नागरिक हैं, निवासी हैं, सभी को मैं जान माल के सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और उनके और साथ ही साथ एनडीआरएफ के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं जो कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों की जान माल को बचाने की यथासंभव कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।